और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक सिंगल पेज का चार्ट है और ये चार्ट मधुमेह है यानी डायबिटीज मिलिटस जैसी जटिल बीमारी को सिर्फ 6 भारतीय होम्योपैथिक औषधियों से साधने का दावा करता है। पहली नजर में तो ये बहुत सरल लगता है, शायद थोड़ा ज्यादा ही सरल। हाँ, इसे देखकर कोई भी सोच सकता है कि क्या इतनी बड़ी बीमारी का मैनेजमेंट इतने छोटे से चार्ट में समा सकता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। क्या ये सिर्फ दवाओं की एक लिस्ट है या इसके पीछे कोई गहरी व्यवस्थित रणनीति छिपी हुई है? चलिए इस कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। चार्ट में जो नाम है वो तो जाने पहचाने हैं, जामुन, इंद्रायण, गुड़मार, विजयसार, अश्वगंधा और गिलोय, पर असली खेल शायद इनके अरेंजमेंट में है। सही पकड़ा आपने। ये चार्ट दवाओं के बारे में कम और एक ट्रीटमेंट फिलॉसफी के बारे में ज्यादा है। ये एक नक्शे की तरह है जो बताता है कि कब कौन सा रास्ता लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्ट सबसे पहले दवाओं को 2 हिस्सों में बांटता है, एक्यूट और क्रॉनिक। हाँ, एक्यूट सेक्शन में जामुन और इंद्रायण हैं। जामुन के लिए क्लासिक लक्षण दिए गए हैं, पॉलीडिप्सिया मतलब अत्यधिक प्यास, और पॉलीयूरिया, ये तो मधुमेह का एक तरह से सिग्नेचर सिम्टम है। बिल्कुल। ये मरीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली स्थिति होती है। इसे हम एक्यूट एग्जैसर्बेशन कहते हैं, जब शरीर में सब कुछ गड़बड़ा जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ इंद्रायण के लक्षणों में भी पॉलीयूरिया लिखा है और साथ में बढ़ी हुई शुगर। अगर एक मरीज सिर्फ पॉलीयूरिया की शिकायत लेकर आए तो ये तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। प्रैक्टिस में इन दोनों के बीच चुनाव कैसे किया जाता है? क्या कोई ऐसा बारीक फर्क है जो ये चार्ट नहीं बता रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर क्लिनिकल समझ काम आती है। देखिए, दोनों दवाएं अक्यूट लक्षणों के लिए हैं, लेकिन उनका फोकस थोड़ा अलग है। अच्छा। जामुन का दायरा बहुत विशिष्ट है, प्यास और पेशाब की तीव्रता। अगर मरीज कहता है कि प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है और हर घंटे बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो दिमाग सबसे पहले जामुन की तरफ जाता है। ओके। वहीं इंद्रायण का संकेत तब ज्यादा मजबूत होता है जब पॉलीयूरिया के साथ साथ मरीज को पेट में ऐंठन या चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण भी हों और उसकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो। अच्छा, तो ये एक सूक्ष्म अंतर है। हाँ, सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ लक्षणों का मिलान नहीं है, बल्कि लक्षणों के पूरे पैटर्न को पहचानना है। एकदम सही। और इन अक्यूट दवाओं का मकसद समझना जरूरी है। ये सिर्फ फौरी राहत देना नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि घर में आग लगी है, आपका पहला काम आग बुझाना है, ये नहीं देखना कि वायरिंग में क्या खराबी थी। सही बात है। जामुन और इंद्रायण वही फायर ब्रिगेड का काम करते हैं। वे मरीज को उस तकलीफदेह स्थिति से बाहर निकालकर स्थिर करते हैं ताकि हम शांति से बीमारी की जड़ यानी क्रॉनिक अवस्था पर काम कर सकें। ठीक है, तो आग बुझने के बाद हम वायरिंग ठीक करने पर आते हैं, यानी क्रॉनिक दवाओं पर। यहाँ चार्ट में गुड़मार और विजयसार का जिक्र है। गुड़मार के संकेत हैं शर्करा नियंत्रण और मीठे की क्रेविंग कम करना। और यहीं से असली लंबे समय तक चलने वाला इलाज शुरू होता है। गुड़मार का तो नाम ही इसका काम बताता है, गुड़ को मारने वाली। हाँ बिल्कुल। ये सीधे पैनक्रियास के बीटा सेल्स पर काम करके इंसुलिन के स्राव को बेहतर बनाने में मदद करती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है मीठे की क्रेविंग को कम करना। डायबिटीज मैनेजमेंट में डाइट कंट्रोल एक बहुत बड़ी जंग है और गुड़मार उस जंग में मरीज का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। और विजय सर, इसका संकेत लिखा है मेटाबॉलिक कमजोरी। ये शर्करा नियंत्रण से कैसे अलग है? सुनने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, मधुमेह सिर्फ हाई ग्लूकोज का मामला नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक कोलैप्स है। अच्छा। होता है। विजयसार सीधे तौर पर इस मेटाबॉलिक कमजोरी को निशाना बनाती है। यह सेलुलर लेवल पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद कर सकती है। तो जहां गुड़मार शुगर के नंबर को ठीक कर रही है, वहीं विजयसार शरीर की पूरी ऊर्जा अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रही है, यानी नींव को ठीक करने जैसा। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन क्या है वाकई इतना सीधा है? क्या क्लिनिक में मरीज इतनी साफ सुथरी एक्यूट और क्रॉनिक श्रेणियों में आते हैं? कई बार लक्षण मिले जुले नहीं होते। बिल्कुल सही सवाल। असल जिंदगी चार्ट की तरह साफ सुथरी नहीं होती। कई बार मरीज में एक्यूट और क्रॉनिक
दोनों तरह के लक्षण एक साथ मौजूद होते हैं। हाँ, होता होगा। यहीं पर होम्योपैथिक डॉक्टर की कला काम आती है। हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए जामुन और विजयसार दोनों को एक योजना के तहत इस्तेमाल करना पड़े। अच्छा, व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर ही होता है। ये समझ में आता है। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस जैसा है। पहले जामुन से फौरी राहत, फिर विजयसार से नींव की मरम्मत। लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है? मैंने देखा है कि कई मरीज इलाज के बाद भी एक तरह की कमजोरी महसूस करते हैं, खासकर नसों में झंझनाहट या सुन्नपन जैसी शिकायतें करते हैं। क्या चार्ट इस पोस्ट रिकवरी फेज के बारे में भी कुछ कहता है? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है और चार्ट इस पर भी बात करता है। यहीं पर अश्वगंधा और गिलोय जैसी दवाएं तस्वीर में आती हैं। ओके। चार्ट में अश्वगंधा की भूमिका करेक्टिव फॉलोइंग बताई गई है और लक्षण है नर्वस या शारीरिक दुर्बलता। करेक्टिव यानी सुधार करने वाली। ये क्या सुधार रही है? ये बीमारी से हुए नुकसान की भरपाई कर रही है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से शरीर की नसें मतलब नर्व्स डैमेज होने लगती हैं। इसे हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसी वजह से मरीजों को हाथ पैर में सुन्नपन, झंझनाहट या कमजोरी महसूस होती है। विजयसार और गुड़मार ने शुगर तो कंट्रोल कर दी, लेकिन जो डैमेज हो चुका है उसे कौन ठीक करेगा? सही बात है। अश्वगंधा उसी नर्वस सिस्टम को ताकत देकर उस नुकसान को करेक्ट करती है। और इसे फॉलोइंग रेमेडी क्यों कहा गया है? फॉलोइंग का मतलब है जो किसी के पीछे आए। ये अक्सर मुख्य क्रॉनिक दवा के कोर्स के बाद दी जाती है। मुझे केस याद है जहां एक मरीज विजयसार लेने के बाद उसके शुगर लेवल्स तो काफी बेहतर थे, पर उसकी एनर्जी लेवल्स बहुत कम थी। अच्छा। वो हमेशा थका थका रहता था। हमने उसके कोर्स के बाद अश्वगंधा शुरू की और कुछ ही हफ्तों में वो कहने लगा कि अब जाकर लग रहा है कि शरीर में जान आई है। वाह। तब मुझे फॉलोइंग रेमेडी की असली ताकत समझ में आई। ये इलाज को पूरा करती है, एक फिनिशिंग टच देती है। ये तो वाकई एक समग्र दृष्टिकोण है। अब गिलोय की बात करते हैं। इसकी भूमिका सपोर्टिव बताई गई है और संकेत हैं इम्यूनिटी और मेटाबॉलिक संतुलन। ये सपोर्ट कैसे काम करता है? गिलोय एक तरह से पूरी टीम का सपोर्ट स्टाफ है। अच्छा। डायबिटीज के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी अक्सर कमजोर हो जाती है। उन्हें इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पकड़ता है और घाव भरने में भी समय लगता है। गिलोय इसी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। ये सीधे डायबिटीज से नहीं लड़ रही, लेकिन ये शरीर को इतना मजबूत बना रही है कि बाकी दवाएं अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। मतलब ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है? बिल्कुल। ये सुनिश्चित करती है कि मरीज का टरेन यानी उसका शरीर इलाज को अच्छी तरह से स्वीकार करे और जल्दी ठीक हो। ये सिर्फ बीमारी पर नहीं, बल्कि मरीज के पूरे शरीर पर ध्यान देने जैसा है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस चार्ट के पीछे की पूरी रणनीति को खोलकर रख देता है। रेमेडी रिलेशनशिप। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मैं यहाँ इन तीरों को देख रहा हूँ। जामुन, गुड़मार और विजयसार के बीच 2 तरफा तीर हैं, लेकिन विजयसार से अश्वगंधा की तरफ सिर्फ 1 तरफा तीर है। ये डिजाइन जरूर किसी खास मकसद से बनाया गया होगा। इसका क्या मतलब है? आपने बिल्कुल सही चीज पर ध्यान दिया। ये तीर ही इस चार्ट की आत्मा है। ये हमें दवाओं के बीच के रिश्ते और इलाज के बहाव को समझाते हैं। ओके। सबसे पहले तो वही क्रम है जिसकी हमने बात की, अक्यूट से क्रॉनिक। यह सबसे बुनियादी प्रवाह है। पहले आग बुझाओ, फिर वायरिंग ठीक करो। अब आते हैं 2 तरफा तीर पर, जामुन, गुड़मार और विजयसार। ये कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक संबंध को दिखाता है। इसका मतलब है कि ये दवाएं एक दूसरे के सहयोगी हैं, वो एक दूसरे के काम को पूरा करती हैं। अच्छा। ऐसा हो सकता है कि जामुन से अक्यूट लक्षण काबू में आ गए, पर अब मरीज को मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो गुड़मार उसकी मदद करेगी। या गुड़मार लेते लेते मरीज को मेटाबॉलिक कमजोरी महसूस हो रही है, तो विजयसार उसे सपोर्ट करेगी। वो एक टीम की तरह काम कर सकती हैं। और विजयसार से अश्वगंधा की तरफ 1 तरफा तीर का मतलब है कि ये रिश्ता पारस्परिक नहीं है। बिल्कुल, ये फॉलोइंग संबंध है। प्रवाह एक ही दिशा में है। विजयसार ने अपना काम किया, मेटाबॉलिज्म को ठीक किया, अब उसकी भूमिका खत्म। उसके बाद अश्वगंधा तस्वीर में आती है ताकि उस प्रक्रिया से हुई शारीरिक टूट-फूट की मरम्मत कर सके। आप अश्वगंधा के बाद वापस विजयसार पर नहीं जाते। अच्छा। ये एक रिकवरी का रास्ता है जो आगे की ओर ही जाता है। ये दिखाता है कि इलाज सिर्फ बीमारी के खत्म होने पे नहीं रुकता, बल्कि मरीज के पूरी तरह से स्वस्थ होने तक जारी रहता है। ये तो बहुत ही गहरी सोच है। एक छोटे से चार्ट में इतनी सारी जानकारी। अब चार्ट के अगले हिस्से पर आते हैं। लिखने योग्य क्लिनिकल पंक्तियां। पहली नजर में ये मितनी वाले शॉर्टकट लगते हैं, जैसे अत्यधिक प्यास और पॉलीयूरिया के लिए जामुन, या पुराना मधुमेह है तो गुड़मार।
क्या ये विषय को ज्यादा ही सरल बनाना नहीं है? हाँ, पर ये पंक्तियां सिर्फ रटने के लिए नहीं है। ये एक तरह से क्लिनिकल पैटर्न रिकग्निशन है। होम्योपैथी में हजारों लक्षण होते हैं और एक नए प्रैक्टिशनर के लिए ये बहुत भारी पड़ सकता है। सही बात है। ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि कैसे लक्षणों के एक खास समूह को पहचान कर सीधे सबसे संभावित दवा तक पहुंचाया जाए। जब मरीज कहता है मुझे बहुत कमजोरी लगती है और शरीर में जान नहीं है, तो ये पंक्ति आपके दिमाग में तुरंत विजय सार का नाम ले आती है। ये अनुभव को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। ये नॉइज को कम करके सिग्नल को पकड़ने में मदद करता है। मतलब ये एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम जवाब नहीं। बहुत खूब। अंत में चार्ट एक एग्जाम रेडी निष्कर्ष देता है। इसे मैं पढ़ता हूं। भारतीय होम्योपैथिक औषधियों में जामुन, गुड़मार, विजयसार आदि का क्रमबद्ध उपयोग, यानी अक्यूट से क्रॉनिक से सपोर्टिव, मधुमेह में सुरक्षित व दीर्घकालिक लाभ देता है। इस एक लाइन में पूरी फिलॉसफी छिपी है। इसमें 3 खास बातें हैं: क्रमबद्ध उपयोग, सुरक्षित और दीर्घकालिक लाभ। अच्छा। क्रमबद्ध उपयोग का मतलब है कि यह एक सोची समझी रणनीति है, कोई तुक्का नहीं है। आप सिर्फ लक्षण देखकर दवा नहीं दे रहे, आप एक पूरी यात्रा प्लान कर रहे हैं। सुरक्षित होम्योपैथी की प्रकृति को दर्शाता है, जहां साइड इफेक्ट्स का खतरा न्यूनतम होता है। और दीर्घकालिक लाभ इस दृष्टिकोण का असली मकसद बताता है, सिर्फ शुगर के नंबर को ऊपर नीचे करना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से संतुलित करना। बिल्कुल, उसे इतना मजबूत बनाना कि वो बीमारी का बेहतर तरीके से सामना कर सके और लंबे समय तक स्वस्थ रहे। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। तो आज हमने इस एक पेज के चार्ट को डिकोड किया और पाया कि ये सिर्फ दवाओं की लिस्ट नहीं, बल्कि डायबिटीज मैनेजमेंट का एक पूरा स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। हाँ, हमने देखा कि कैसे अलग अलग दवाएं बीमारी के अलग अलग चरणों, तत्कालिक संकट, पुरानी स्थिति, रिकवरी और सपोर्ट पर एक सोची समझी रणनीति के तहत काम करती हैं। ये वाकई एक गहरा नजरिया है। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम बात सोचने वाली है। ये चार्ट हमें सिखाता है कि किसी भी पुरानी बीमारी का मैनेजमेंट एक सीधी रेखा में नहीं होता। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें सही समय पर सही हस्तक्षेप की जरूरत होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक स्थिति के अलग-अलग पहलुओं को एक साथ संबोधित किया जाए। सिर्फ लक्षण को नहीं, सिर्फ बीमारी को नहीं, बल्कि मरीज की पूरी यात्रा को, उसके संकट से लेकर उसकी कमजोरी और उसकी पूरी रिकवरी तक। ये इलाज को एक विज्ञान से उठाकर एक कला का दर्जा देता है।